हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। जय श्री राम सभी को। आज ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिन क्वेश्चंस में सभी बच्चों को बहुत डाउट होता है ना, वो सवाल आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट सवाल आज लोग हम करने वाले हैं। 7.2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास 10th की दिक्कत आती ही है। ठीक है, वही चीज हम आज अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से, ताकि सब लोग इस क्लास को देख सकें और आराम से सीख सकें। देखिए, दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। सेगमेंट सेक्शन का फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो उसके लिए बहुत आसान होता है। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लीजिए आप मेरे से अच्छे से। देखो, मान लीजिए कोई लाइन है हमारी ए से बी। ठीक है, एक लाइन है हमारी ए से बी। उसको कोई भी पॉइंट है ना उसके बीच में आ रहा है, जैसे पी पॉइंट आ रहा है। अब ये जो पी पॉइंट है, ये इस पूरी लाइन को कितने हिस्सों में तोड़ रहा है? दो हिस्सों में तोड़ रहा है। तो सवाल हमारा क्या बनता है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे x1 और y1, और इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x2 y2। ठीक है, अब देखो, मुझे क्या निकालना है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकालूंगा? एक आपको एक कंडीशन क्या होगी भाई, ये P जो पॉइंट है ये AB को तोड़ेगा तो दो हिस्सों में तोड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रेशियो में तोड़ेगा ना उनको। तो वो रेशियो हम क्या लेके चलते हैं, एक m1 होता है, एक की वैल्यू m2 होती है। अब सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या होता है, m1। देखिए, पहले m1 हमारे पास आ रहा है, इनटू में आता है x2। ठीक है, प्लस m2 आएगा तो क्या आएगा, x1 आएगा, और नीचे हमारे पास आएगा m1 प्लस m2। ये तो हो गया x का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वही सेम m1 y2, और जब m2 होगा तो y1 आएगा, और नीचे हमारे पास आएगा m1 प्लस m2। ये हमारा y का होता है। तो इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अब देखो, ये तो हो गया कि जब आपको रेशियो दे देगा तो आप पॉइंट निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट आराम से। लेकिन काफी सवालों में आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा और आपको रेशियो निकालना है, मतलब m1 और m2 निकालना पड़ेगा आपको, और ये आपको गिवन कंडीशन में दे देगा तीनों पॉइंट। उसमें आप क्या करोगे, जब भी रेशियो निकालने को बोल दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट द रेशियो, उस रेशियो को ही लेट कर लो। क्या लेट करोगे, के रेशियो 1 कर लो। ठीक है, अब रेशियो हमें पता है कि ये पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2। तो मतलब m1 की वैल्यू के लेकर चल लो, m2 की वैल्यू 1 लेकर चल लो, और सेम यही फॉर्मूला यूज कर देना है। फर्क क्या आएगा, अब की बार ये जो x और y है ना, यहां x y की जगह ये जो कोऑर्डिनेट दिए होंगे बीच वाले, ठीक है, जो डिवाइड पॉइंट कर रहा होगा ना वही बीच वाला पॉइंट होता है, तो उसकी वैल्यू रख देना, और k की वैल्यू आप लोग निकाल देना। वही जो k का आंसर आएगा वही रेशियो भी आएगा। ठीक है, जो भी k का आंसर आएगा, जिस भी फॉर्मेट में आएगा, वही हमारे रेशियो भी होंगे। सपोज दैट k का आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 2, तो रेशियो कितना कहलाएगा, 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, मतलब 2:1 हमारा रेशियो आएगा। सपोज दैट 2/7 आ रहा है तो रेशियो हमारा कहलाएगा 2:7। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला यूज करने का। सेक्शन मतलब एक लाइन को अगर कोई पॉइंट कितने हिस्सों में तोड़ रहा है, 2 हिस्सों में तोड़ रहा है, 3 हिस्सों में तोड़ रहा है, तो वहां सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है। अब एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, मान लीजिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी होता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सेम हमारा x1 है, y1 है। ठीक है, x1 y1, और ये हमारा है x2 और y2। इसको कोई एक पॉइंट काट रहा है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, p क्या है हमारा, p इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए जब एक्स का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। और ऐसे ही y निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला यूज कर आप मिड पॉइंट को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी फॉर्मेट में। अब यही दोनों फॉर्मूला यूज होंगे पूरी 7.2 एक्सरसाइज में। सवालों को बड़ा ध्यान से पढ़ा करो, सॉल्यूशन बहुत आराम से आपके आने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताता हूं क्या हमारे से कह रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, रेशियो पूछ रहा है सवाल में। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मतलब एक लाइन है जो किन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, -3 10, और एक पॉइंट है 6 और -8। दो पॉइंट ले लिए मैंने, इसको ले लेता हूं ए, इसको ले लेता हूं बी। इज डिवाइडेड बाई, अच्छा, इन लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है डिवाइड कर रहा है, -1 और 6 है वो कोऑर्डिनेट जो उसको डिवाइड कर रहा है। हमें क्या निकालना है, ये m1 होता है, ये m2, इसी दोनों का वैल्यू निकालना है। बड़ा सरल तरीका है, मैंने क्या बताया था, लेट कर लो सबसे पहले रेशियो
बी कितना हो जाएगा k/1, जो अनुपात है वो मान लो k/1। अब यहां से सारी डिटेल लिखो। m1 क्या हो जाएगा k, m2 क्या हो जाएगा 1, x1 कितना है -3 है, y1 कितना है 10 है, x2 कितना है 6 है, y2 कितना है -8 है। अब देखिए मैं दोनों कोऑर्डिनेट, भाई इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हमने सीखा है m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x की वैल्यू दी गई है, जब भी रेशियो निकालने को बोलेगा तो कोऑर्डिनेट पहले से गिवन होगा, तो रख दीजिए -1। m1 कितना है k गुणा में x2 कितना है, x2 देखिए 6 हमारे पास है, यानी कि 6 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है -3 डिवाइडेड बाई m1 यानी कि k प्लस में 1। अब ये दूसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही आंसर आ जाएगा, दूसरे से भी सेम आंसर आएगा। -1 यहां कर दीजिए, 6k माइनस में 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6k-3, k को -1 से करेंगे माइनस के आएगा -1 आएगा। अब k तो एक साइड ले लो और संख्या क्या कर दो एक साइड में ले जाओ, ये हमारे पास क्या बचेगा 7k बचेगा, और -1 प्लस 3 कितना होता है 7k बराबर 2, तो k का मान मेरे पास आएगा 2/7। और मैंने बोला था कि जो k का मान आएगा वही क्या आएगा, रेशियो भी आएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2:7, 2:7। तो जब भी अनुपात पूछ लिया जाता है सवाल में, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, तब आप लोगों को लेट करना होगा कि रेशियो हमारा क्या है, k/1 है। चलिए ऐसे ही अगला सवाल आप लोगों को समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द रेशियो, फिर से रेशियो पूछ लिया गया है, इन विच द लाइन ज्वाइनिंग। अब देखो लाइन ज्वाइन कर रही है, ए पॉइंट हमारा है, ये बी पॉइंट हमारा है, 1 और -5 है, -4 और 5 हमारा ये है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन। भैया ये भी आपको फाइंड करना है कि P हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस सवाल में। अब आप एक बात बताइए, देखिए यहां से हमें क्या बोल रहा है कि इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है, हमें रेशियो निकालना है m1 m2, और ये डिवाइड किसको कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और 0 होगा, एक्स एक्सिस पर तो यही होते हैं कोऑर्डिनेट। अब रेशियो फिर से मान लो, लेट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा k/1। अब m1 का मान है k, m2 का मान है 1, x1 कितना है 1, x2 कितना है -4, y1 कितना है -5, y2 कितना है +5। अब फॉर्मूला लगा दीजिए x वाला, लेकिन आप एक बात देखिए, यहां से अगर x वाला मैं लगाऊंगा ना, यहां से आपका आंसर नहीं आएगा, 0 वाला लगा लीजिए आंसर, यानी कि y वाला लगा लो, यहां से आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो y वाला अगर मैं लगा रहा हूं यहां पर, तो मेरे पास क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हम कर देंगे, y 0 है, m1 हमारा k है, y2 कितना है गुणा में 5 है, प्लस m2 हमारा 1 है, y1 हमारा -5 है, डिवाइड में आ जाएगा k+1। तो भैया सीधी सी बात है, देखो इसको मैं अगर इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5k-5, इतना आपके पास आ गया। तो k का मान क्या आएगा, 5 के बराबर 5 आएगा, तो k का मान आएगा 1। अब यहां से मुझे ये पता चल गया है कि रेशियो कितना है, 1:1 है। अब 1:1 का क्या मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, और इक्वल रेशियो कब होता है, जब P हमारा मिड पॉइंट होगा, वही इक्वल कहलाएगा। अब आप आराम से x निकाल सकते हो, अगर P मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 कितना है 1, x2 कितना है -4, और ये हमारा कितना आ जाएगा 2, तो हमारा x कितना आ जाएगा -3/2। सिंपल सी बात है। और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, -5 + 5 0, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -3/2 और 0। ये हमारा आंसर आ गया। इसीलिए आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट कौन सा है और वैसे सेक्शन कौन सा है। जब रेशियो 1:1 आ जाता है या इक्वल रेशियो बोल दिया जाता है, वो होता है मिड पॉइंट वाला सवाल आएगा। ऐसे ही अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए। इफ 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं मैं छोटा सा,
ठीक है, ए बी सी डी ही ले लेता हूं मैं, ये ए ले लेता हूं, बी और सी डी। ए पॉइंट दे रखा है, ऑर्डर में लेना है, बी हमें लेना है 4 y, सी हमें लेना है x और 6, और ये हमें लेना है 3 और 5। फाइंड एक्स एंड वाई। अब सिंपल सी बात, आप एक बात देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैं इसके वो बना लेता हूं, वो ठीक है। और आपको पता है जो ओ है ना, ये बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जितना होगा उतना ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो आप एक बात बताइए, अगर AC को ये O बिंदु काट रहे हैं बराबर बराबर, यानी कि O मिड पॉइंट हो गया, तो मैं O के मिड कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं AC को लेते हुए, ठीक है। AC को लेते हुए O के मिड पॉइंट, तो O के जो मिड बिंदु होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कोऑर्डिनेट्स of O while taking साइड AC। अगर मैं AC साइड को ले रहा हूं, AC साइड को ले रहा हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2, यानी कि 1 प्लस में x बटे 2, और y1 प्लस y2 यानी कि 4, ये कोऑर्डिनेट होंगे भैया, सिंपल सी बात है, x और y के, ठीक है। मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं, x और y के, ये कोऑर्डिनेट आएंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोऑर्डिनेट आप निकाल लो, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर तोड़ते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ व्हाइल टेकिंग बीडी, ठीक है, बीडी को लेते हुए हम क्या लिखेंगे, वही सेम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट यहां निकलेंगे। बीडी लेंगे तो 4 प्लस 3 यानी कि 7, और बटे में 2 आएगा, वाई प्लस में 5 बटे में 2। अब भैया आप एक बात बताओ, ओ को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ के कोऑर्डिनेट अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं, चाहे किसी भी लाइन को ले लो, ओ तो फिक्स्ड हमारा पॉइंट है, तो जो यहां एक्स का मान होगा ना, वही सेम एक्स का मान दूसरे वाले में भी आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं, 1 प्लस एक्स वाले को 7 बटे 2 से कंपेयर कर लो, ये इससे चला जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 6 मेरे पास में। एक तो मेरे पास में आ गया ये आंसर, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। एक तो मेरे पास में आ गया, एक सेकंड, एक सेकंड, एक तो मेरे पास में ये पॉइंट आ गया है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा y का y से कंपेयर कर दूंगा, यानी कि मैं क्या लिख दूंगा, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y प्लस 5 बराबर आएगा 8, तो y बराबर आएगा 3। तो मेरे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट कितने आ गए, मेरे पास x की वैल्यू 6 आई है, y की 3 आई है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल मैं समझा देता हूं, ट्राई आप सभी लोगों को करना है। 7 का सवाल देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज इतना। सिंपल सी बात है कि ए बी किसी सर्किल का डायमीटर है, ठीक है। हुज सेंटर, सेंटर हमें दे रखा है 2 और -3, बी पॉइंट हमें दे रखा है 1 और 4, और ए पॉइंट हमें निकालना है। अब आपको पता है सेंटर का मतलब ही क्या होता है, मिड पॉइंट। तो इसका यूज आप इसको कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे इस सवाल में। x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला यूज करना है, सवाल हो जाएगा। अगला सवाल भी मैं समझा देता हूं, रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ ए एंड बी आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, भाई ए और बी है ना हमारे पास, ये ए है ये बी है, कोई लाइन सेगमेंट है, -2 और